चलो बताओ, तो लास्ट क्लास में अपन चौथी विधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन पढ़ रहे थे। तो मैं आपको सिद्धांत समझा दिया था, मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको सिद्धांत मैंने बता दिया था, ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, तो सुनो। तो बताओ, जब किसी अणुचुंबकीय लवण जैसे गैडोनिलियम को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बड़ा अपन जानते हैं अणुचुंबकीय जो होते हैं उनमें अणुचुंबकत्व गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। जब प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करेगा, तो उसका खुद का क्या होगा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? अनियमित होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? अनियमित होती है, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? 0। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अणुचुंबकीय लवण को या अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उन पर क्या लगाता है? बलागुण। जब बलागुण लगेगा प्रत्येक परमाणु पर, तो प्रत्येक परमाणु घूम घूम कर क्या आएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, अर्थात संरेखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। संरेखित हो जाएंगे, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र परमाणुओं पर कार्य कर रहा है। और जब किसी पदार्थ पर या किसी पर कार्य होता है तो ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ऊर्जा में जब वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? तापन बोलते हैं। और सडनली अचानक चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? रुदोष्म द्वारा विचुंबकन। जब भी अचानक कोई चीज हटती है या अचानक कोई चीज लगती है, उसको बोलते हैं बेटा रुदोष्म। तो रुदोष्म परिस्थितियों में सडनली अपने चुंबकीय क्षेत्र हटाया, तो जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो क्या होगा? परमाणु वापिस से क्या होंगे? अनियमित होंगे। परमाणु वापिस से अनियमित होंगे, तो बेटा परमाणु वापस से क्या होंगे? अनियमित होंगे। और जब परमाणु वापस से अनियमित होंगे तो परमाणु को खुद को कार्य करना पड़ेगा, और जब कोई चीज खुद कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है? कमी। और अपन जानते हैं ऊर्जा में कमी को क्या बोलते हैं? शीतलन। क्या बोलते हैं? शीतलन। तो इस विधि से अपन 10⁻³ कोटि तक का न्यूनतम ताप प्राप्त कर सकते हैं। जूल थॉमसन प्रसरण से 0.82 केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता था, पर यह विधि उससे भी कम ताप प्राप्त कर सकती है। और आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने 10⁻⁶ तक पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में कहां तक पहुंच चुके हैं? 10⁻⁶ तक। पर आज की तारीख में भी 0 केल्विन की खोज जारी है। जिस दिन 0 केल्विन मिल जाएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। तो लिखाओ सिद्धांत लिखो। जब किसी अणुचुंबकीय लवण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी अणुचुंबकीय लवण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो पदार्थ के परमाणु
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाने के कारण पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ चुंबकित हो जाता है। आगे लिखो, इस प्रक्रिया में पदार्थ पर कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ पर कार्य किया जाता है जिससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिससे ऊर्जा में वृद्धि होती है और ताप में भी वृद्धि होती है। अतः तापन होता है। यदि किसी अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म परिस्थितियों में विचुंबकन कराएं, अर्थात एकाएक चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए। तो परमाणुओं को अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए कार्य करना पड़ता है। जिससे इनकी ऊर्जा में कमी आती है। और तापमान में भी कमी आती है। जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप शीतलन होता है, जिसके फलस्वरूप शीतलन होता है। अगला लिखो बताओ, अगला पॉइंट, प्रायोगिक व्यवस्था। सर एक डाउट पूछना था। बोल बेटा। सर जैसे पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया वहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ के आसपास, तो उसके तापमान में भी तो वृद्धि होगी। तो क्या बेटा? तापमान में वृद्धि हो तो बहुत कम होनी चाहिए। आप दोबारा बोल। क्या सर? अब बोल। सर जैसे कि हम अनुचुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, हाँ। तो पहले तो उसके तापमान में वृद्धि होगी, फिर वापस से वही हटा देते हैं हम, तो फिर तापमान में कमी हो जाएगी। तो जो वृद्धि हुई थी उतनी कमी होगी। बेटा कमी वही है। तो बेटा अगर कमी अगर वृद्धि और कमी बराबर होती तो बेटा वो साइंटिस्ट क्यों कहते हैं तापमान, मतलब जो कमी है ना बेटा वो वृद्धि से बहुत ज़्यादा होती है। तापमान में जो कमी होती है वो वृद्धि से बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी बाह्य कार्य तो कौन कर रहा है? बाह्य कार्य तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है, वो पूरे पदार्थ पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर प्रत्येक परमाणु कार्य कर रहा है, तो प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा घटेगी। तो प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा घटेगी तो पूरे निकाय की, पूरे पदार्थ की कितनी घटेगी? बहुत ज़्यादा घट जाएगी। जब बहुत ज़्यादा घटेगी तो ताप में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कहने का मतलब ये कमी ज़्यादा होती है वृद्धि की अपेक्षा, इसीलिए शीतलन हो रहा है बेटा। अगर वृद्धि और कमी बराबर होती तो फिर शीतलन थोड़ी होता, फिर तो शीतलन विधि में ही आती नहीं ना। शीतलन विधि में अपन इसको पढ़ते ही नहीं। तो यहाँ पर कमी वृद्धि से बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परमाणु कार्य कर रहा है। ठीक है सर। तो इसमें लिखो रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन की विधि को रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन विधि को सिद्धांत पे डालो। सॉरी प्रायोगिक व्यवस्था। पहला तो डेफिनेशन, दूसरा सिद्धांत, तीसरा प्रायोगिक व्यवस्था। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन की विधि को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये जो बनाओ इसको। बनते यस बोल देना। पहले समझ लो। तो बताओ इसमें एक टी आकार की नली होती है जिसको अपन ए नाम दे देते हैं। ए क्या है बेटा? टी आकार की नली है, पहले समझ लो ताकि आपके नाम भी क्लियर हो जाएंगे, लिखने में आप प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बेटा टी आकार की नली होती है, कांच की नली होती है टी आकार की, जिसमें अनुचुंबकीय लवण को रखते हैं। अनुचुंबकीय लवण के रूप में यहाँ पर लिया था गैडोलीनियम सल्फेट अनुचुंबकीय लवण होता है, उसको रखा इस कांच के ए नली में। ठीक है,
इस कांच की नली के ऊपर बेटा यहाँ लगा हुआ है द्रव हीलियम पंप और यहाँ लगा हुआ है निर्वातित पंप, निर्वात पंप। तो ये पंप क्या करते हैं बेटा, जब इसको अपन इधर यहाँ से अपन चाहेंगे इस नली के अंदर द्रव हीलियम भर सकते हैं और यहाँ क्या लगा है निर्वात पंप, और अपन चाहे तो इसमें जो अपन द्रव हीलियम भरेंगे उसको अपन निकाल भी सकते हैं निर्वातित पंप से। ठीक है, तो ये वाला पंप तो द्रव हीलियम यहाँ अंदर भेज सकता है और ये वाला पंप द्रव हीलियम को बाहर भी निकाल सकता है ना। तो ये दो पंपों का तो ये काम है। उसके बाद ये जो नली ए है इसके बाहर आपको एक डॉट दिख रहे होंगे, डॉट, छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये कोई अन्य लवण नहीं है, ये है तापमापी कुंडली या तापमापी कुंडलियां हैं। जैसे कांच की नली होती है उसके चारों ओर तापमापी कुंडलियां लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो ये कुंडलियां बताएंगी ताप कितना है, कितना गिरा कितना नहीं गिरा, प्रारंभ में कितना था बाद में कितना हुआ, कौन बताएगी, तापमापी कुंडलियां। इस ए नली को ड्यूअर फ्लास्क, ये अंदर वाला जो फ्लास्क है अंदर वाला उसको बोलेंगे ड्यूअर फ्लास्क, जिसमें क्या भरा हुआ है बेटा, द्रव हीलियम भरा हुआ है। नली ए को ड्यूअर फ्लास्क में भरे द्रव हीलियम में रखा जाता है और फिर इस ड्यूअर फ्लास्क को भी दूसरे फ्लास्क में जिसमें द्रव हाइड्रोजन भरा हुआ है, लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है, उसमें रखा जाता है। और इसके दोनों ओर क्या लगाते हैं बेटा, विद्युत चुंबक क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एन और एस क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, धारा बहाने पर चुंबक, जिसे मान लो ये क्या है, पूचालक पाइप है, अगर मुझे इसको चुंबक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर तार लपेट दूंगा, क्या कर दूंगा, तार लपेट दूंगा, क्या बहा दूंगा, धारा, क्योंकि धारा बहती किसके भांति वार करेगा, चुंबक के भांति। पढ़ा हो तुमने 12वीं क्लास में, किसने बोला था, ओरेस्टेड ने बोला था, जब भी किसी तार में धारा बहाते हो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे ये भी क्या है, विद्युत चुंबक है, मतलब धारा बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और जैसे धारा बहाना बंद कर देंगे, अपन को यहाँ पर क्या करना है, अचानक चुंबकीय क्षेत्र हटाना है, तो अचानक चुंबकीय क्षेत्र हटाने के लिए अपन यहाँ क्या कर देंगे, फटफट लगे से स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करते धारा बंद, धारा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, धारा बंद होते ही विचुंबकन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक। ठीक है, चले आगे, लिखाऊं 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 हाँ हूँ तो बोल दो, लिखो लिखो। इसमें कैपिटल ए, इसमें कैपिटल ए कांच की नलिका होती है, इसमें कैपिटल ए कांच की नलिका होती है, जिसका संबंध टी आकार की, जिसका संबंध टी आकार की नली की सहायता से टी आकार की नली की सहायता से द्रव हीलियम पंप और निर्वात पंप से होता है। द्रव हीलियम पंप और निर्वात पंप से होता है। आगे लिखो, जब इसमें जब नहीं, इसमें अनुचुंबकीय लवण गैडोलीनियम
अनुचुंबकीय लवण गैडोनीलियम सल्फेट को गैडोलीनियम सल्फेट को रखा जाता है नलिका ए को कैपिटल ए को द्रव हीलियम से भरे ड्यूअर फ्लास्क में रखते हैं। नलिका ए को द्रव हीलियम से भरे ड्यूअर फ्लास्क या फ्लास्क लिख लो, द्रव हीलियम से भरे ड्यूअर फ्लास्क या फ्लास्क में रखते हैं। अब इस फ्लास्क को भी द्रव हाइड्रोजन से भरे अन्य फ्लास्क में रखते हैं। आगे लिखो, न्यून ताप के मापन के लिए अतः न्यून ताप को मापने के लिए नलिका ए पर कुंडली लपेटते हैं। तो बड़ा कुंडलियां ताप का मापन कैसे करती है? आपने सुना होगा बेटा, विभिन्न तापमापी होते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा और फिजिक्स की अगली यूनिट में भी आने वाला है। प्रतिरोध तापमापी, चुंबकीय तापमापी। तो बेटा यहाँ पर ये कुंडलियां जो हैं, बता चाई बराबर C/T तो आपने सुना ही है। चाई क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो बेटा इस चाई को मापकर इन कुंडलियों का क्या मापते हैं? चाई चुंबकीय प्रवृत्ति मापते हैं। इस चुंबकीय प्रवृत्ति को मापकर क्या माप लिया जाता है? ताप माप लिया जाता है। ऐसे ही कुंडलियां ताप बताती हैं। आगे लिखो, उसमें इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र वो लिख लो, चाई बराबर C/T। लिखिए के अनुसार ताप को मापा जाता है। इस संपूर्ण उपकरण को शक्तिशाली विद्युत चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखते हैं। लिख लिया बबलू। इस संपूर्ण उपकरण को दो शक्तिशाली चुंबकीय
ध्रुवों के बीच रखते हैं? लिख लिया बबलू? अब लिखो कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली। अब हम कार्य प्रणाली समझ लो इसकी। कार्य प्रणाली देखो, तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले द्रव पंप की सहायता से नली ए में क्या भर देते हैं? द्रव हीलियम भर देते हैं। क्या भर देते हैं? द्रव हीलियम भर देते हैं। ठीक है, जैसे ही नली ए में द्रव हीलियम आएगा तो बताओ इस अनुचुंबकीय लवण और द्रव हीलियम के ताप में जो भी परिवर्तन होगा वो एक दूसरे से क्या आ जाएंगे? साम्य में आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने चाय का कप रखा कमरे में, कुछ समय पश्चात क्या होगा बताओ? चाय का कप कमरे के ताप से साम्य अवस्था में आ जाएगा। हाँ के ना? हाँ के ना? तो बोलो। वेरी गुड। ऐसे बताओ इस गैडोलीनियम सल्फेट और द्रव हीलियम के ताप में जो भी परिवर्तन होगा, चाहे 19-20 हो, चाहे 18-20 हो, चाहे 18-22 हो, कोई भी परिवर्तन होगा वो पहले तो साम्य अवस्था में आ जाएगा। फिर बेटा अपन क्या करेंगे? जब ये साम्य अवस्था में आ जाते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं। विद्युत चुंबक में क्या बहती है? धारा बहेगी। क्या ऑन हो गया? चुंबकीय क्षेत्र ऑन हो जाता है। अब बेटा चुंबकीय क्षेत्र ऑन होगा तो मैंने आपको कल पूरा सिद्धांत आपको समझाया था। तो अनुचुंबकीय लवण क्या होगा? चुंबकित होगा। अब चुंबकित कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया था। उसका रीजन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? सभी परमाणुओं पर क्या करेगा? बलागुण लगाएगा। अब बताओ सभी परमाणुओं पर क्या लगाएगा? जब बलागुण लगाएगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र परमाणुओं पर कार्य कर रहा है। बताओ ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ताप में भी क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इस अनुचुंबकीय लवण के ताप में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। और जब अनुचुंबकीय लवण के ताप में वृद्धि होगी तो बताओ वो ताप कौन ग्रहण करेगा? जल्दी बताओ, वो ताप कौन ग्रहण करेगा? कौन? वेरी गुड। तो ये द्रव हीलियम किसके संपर्क में है? सॉरी, गैडोलीनियम किसके संपर्क में है? गैस कौन सी आ गई? हीलियम गैस कहाँ दिख रही तुम्हें? वो ताप कौन ग्रहण करेगा? द्रव हीलियम। ये मैंने अंदर क्या भरा है? द्रव हीलियम ही तो भरा है बबलू। ठीक है, तो जैसे इसका ताप बढ़ेगा तो बताओ इसके ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका जो ताप बढ़ेगा वो कौन ग्रहण कर लेगा? द्रव हीलियम ग्रहण कर लेगा। और बताओ कोई बात नहीं, जब द्रव हीलियम ताप ग्रहण करेगा तो द्रव हीलियम किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। ये अंदर का द्रव हीलियम किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा कि नहीं? हाँ के ना? हाँ के ना? जब ये अनुचुंबकीय लवण गर्म होगा, ताप में वृद्धि होगी और ये किस में है? लिक्विड हीलियम में, द्रव हीलियम में है। तो जैसे ऊष्मा ग्रहण करेगा तो द्रव हीलियम किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो बेटा ये जो गैस है, इस गैस को इस निर्वात पंप की सहायता से कहाँ निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। निर्वात पंप की सहायता से जो भी गर्म गैस थी उसको कहाँ निकाल दिया? अपन ने बाहर निकाल दिया। अब अचानक का मतलब रुदोष परिस्थितियों में अब अचानक चुंबकीय क्षेत्र ऑफ कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं। तो बता जब चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो पदार्थ क्या होगा? वापिस से विचुंबकित होगा। पूरा विचुंबकन मैंने आपको समझा दिया था। विचुंबकित होगा, बताओ विचुंबकित होगा, तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी
वो तापमान में कमी किससे माप लेते हैं? इन कुंडलियों की सहायता से तापमान में कमी को माप लिया जाता है। ठीक है, तो लिखो सर्वप्रथम नलिका ए में, सर्वप्रथम नलिका ए में द्रव हीलियम पंप की सहायता से, द्रव हीलियम पंप की सहायता से द्रव हीलियम भर देते हैं, द्रव हीलियम भर देते हैं। अतः कुछ समय पश्चात, अतः कुछ समय पश्चात पदार्थ द्रव हीलियम के साथ, पदार्थ द्रव हीलियम के साथ साम्य में आ जाता है, द्रव हीलियम के साथ साम्य में आ जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र को ऑन कर देते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र को ऑन कर देते हैं, जिससे जिससे पदार्थ चुंबकित होता है, जिससे पदार्थ चुंबकित होता है और उसका ताप बढ़ जाता है। और उसका ताप बढ़ जाता है। दोबारा सुन लो। अब चुंबकीय क्षेत्र ऑन कर देते हैं, जिससे पदार्थ चुंबकित हो जाता है और उसका ताप बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ ताप, बढ़ा हुआ ताप द्रव हीलियम द्वारा बढ़ा हुआ ताप द्रव हीलियम द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। बढ़ा हुआ ताप द्रव हीलियम द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे द्रव हीलियम गैस अवस्था में बदल जाता है, जिससे द्रव हीलियम गैस अवस्था में बदल जाता है। ये संपूर्ण गैस, ये संपूर्ण गैस और द्रव हीलियम को, ये संपूर्ण गैस और द्रव हीलियम को निर्वात पंप की सहायता से, निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को एकाएक ऑफ कर देते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को एकाएक ऑफ कर देते हैं, जिससे पदार्थ का रुद्धोष्म परिस्थितियों में विचुंबकन हो जाता है, जिससे पदार्थ का रुद्धोष्म परिस्थितियों में विचुंबकन हो जाता है और तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आती है। यह कमी तापमापक कुंडलियों द्वारा, यह कमी तापमापक कुंडलियों द्वारा माप ली जाती है। लिख लिया?
तापमान में कमी आती है और यह तापमान में कमी ताप मापक कुंडलियों द्वारा माप ली जाती है। लिख लिया? कल के नोट्स भी सेंड कर दे। कर दूंगा, कर दूंगा। अब बेटा इसका डेरिवेशन चलेगा, वो अपन कल लिखेंगे। इसका डेरिवेशन होगा बहुत बड़ा